कभी सोचा है जब हम कोई दवा लेते हैं तो हम उस पर कितना भरोसा करते हैं? हम बस मान लेते हैं कि ये हमें ठीक ही करेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना? पर इस भरोसे के पीछे ना एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया है, एक ऐसा विज्ञान जो हमारी सुरक्षा के लिए चुपचाप काम करता रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से है? हम कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये जो छोटी सी गोली है, ये वाकई में हमारी सेहत के लिए एक चमत्कार है, कोई छिपा हुआ दुश्मन नहीं? देखिए, इसका जवाब ना किसी जादू में नहीं है। ये छिपा है सटीकता की एक ऐसी खोज में जो कभी रुकती नहीं। समझिए, एक तरह की जंग है ये, अनिश्चितता के खिलाफ, जो दुनिया भर की लैब्स में लड़ी जा रही है। तो इस पूरे सफर में हम इसी विज्ञान के दिल में उतरने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सुरक्षित दवा का विज्ञान आखिर है क्या। फिर मेजरमेंट में छिपे दुश्मन की बात करेंगे, जानेंगे कि इस दुश्मन के दो चेहरे कौन से हैं, और हाँ, सटीकता और परिशुद्धता के बीच के बहुत जरूरी फर्क को भी समझेंगे। और आखिर में हम वो भाषा सीखेंगे जिसमें साइंटिस्ट्स अपनी बात पूरे भरोसे के साथ कहते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। पहला पड़ाव, सुरक्षित दवा का विज्ञान। यही वो नींव है जिस पर आज मॉडर्न मेडिसिन में हमारा पूरा भरोसा टिका हुआ है। तो हमारे इस कहानी का हीरो कौन है? वो है औषधि रसायन विज्ञान या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब इसे ना एक सुपर हीरो टीम की तरह सोचिए, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्रिएटिविटी है, बायोलॉजी की मतलब जीवन की समझ है, और फार्माकोलॉजी की हील करने की पावर है। ये सब एक साथ काम करते हैं, और इनका मकसद सिर्फ दवा बनाना नहीं है। इनका मकसद है उसे एकदम शुरू से, बिल्कुल स्क्रैच से सुरक्षित और असरदार बनाना। और यकीन मानिए, इसका काम बहुत बड़ा है। ये सिर्फ लैब में केमिकल्स मिलाने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो नई दवाओं की खोज से शुरू होता है, फिर उनके स्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से डिजाइन किया जाता है, और सबसे जरूरी, क्वालिटी कंट्रोल पर एकदम पैनी नजर रखी जाती है। असल में ये फील्ड तो ये भी स्टडी करती है कि कोई दवा हमारे शरीर के अंदर जाकर काम कैसे करेगी। लेकिन इतनी सारी साइंस और जानकारी के बाद भी हर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और बस यही चुनौती हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर ले आती है, मापन में छिपा दुश्मन। तो हमारी कहानी के विलन का नाम बहुत सीधा साधा है, एरर या त्रुटि। पर इसके नाम पे मत जाइएगा, दवा की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आसान भाषा में कहें तो एरर वो फासला है जो सच यानी ट्रू वैल्यू और जो हम माप पाते हैं यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच होता है। ये एक ऐसी खतरनाक खाई है जिसे पाटने में साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और मजे की बात देखिए, या कहूं कि विडंबना देखिए, दवा विज्ञान जैसे इतने सेंसिटिव फील्ड में ये गलतियां अक्सर उन्हीं औजारों से पैदा हो जाती हैं जिनका इस्तेमाल हम सेफ्टी पक्की करने के लिए करते हैं। मतलब एक खराब मशीन, एक इम्प्योर केमिकल, या फिर एनालिसिस के तरीके में ही कोई छोटी सी खामी एक बहुत बड़ी गलती की वजह बन सकती है। तो अब इस दुश्मन से लड़ने के लिए पहले इसे समझना पड़ेगा, है ना? जैसा कोई भी अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट जानता है, अपने दुश्मन के अलग अलग रूपों को पहचानना जरूरी है। तो चलिए, एरर के दो अलग अलग टाइप पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एरर्स जो हैं वो मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। पहली है डिटर्मिनेंट या सिस्टमैटिक एरर। ये वो दुश्मन है जिनका हम पता लगा सकते हैं, हम इनकी जड़ तक पहुंचकर इन्हें खत्म कर सकते हैं। और दूसरी है इनडिटर्मिनेंट या रैंडम एरर। ये सिस्टम में मौजूद उन अनजाने भूतों की तरह है जिनकी वजह क्या है, ये अक्सर एक राज ही रहता है। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं, इनकी कई वजह हो सकती हैं। ये किसी इंसान की छोटी सी गलती से हो सकती है, या किसी मशीन से जो ठीक से कैलिब्रेट नहीं की गई है, या फिर जो केमिकल्स इस्तेमाल हुए वो ही प्योर ना हो। पर सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब की कोई ना कोई वजह होती है, और अगर वजह है तो उसे ढूंढा भी जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ है रैंडम एरर। ये एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। हम इसकी पक्की वजह जान ही नहीं सकते। ये तब दिखती है जब हम एक ही चीज को बार बार मापते हैं और हर बार हल्का सा अलग रिजल्ट मिलता है। इसे हम कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन बहुत ध्यान से काम करके और ढेर सारी रीडिंग्स लेकर हम इसके शोर को इतना कम जरूर कर सकते हैं कि असली सिग्नल साफ साफ सुनाई देने लगे। तो सवाल ये उठता है कि एक साइंटिस्ट इन सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स की दुनिया में अपना रास्ता कैसे खोजता है?
वो अपने तर्कश के दो सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करता है। एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसिजन, यानी सटीकता और परिशुद्धता। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन साइंस में इनके मतलब ज़मीन आसमान जितने अलग हैं। देखिए, एक्यूरेसी यानी सटीकता का मतलब है कि आपकी मेजरमेंट असली वैल्यू के कितने करीब है, ये सही होने के बारे में है। वहीं प्रिसिजन यानी परिशुद्धता का मतलब है कि आपकी कई सारी मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितने करीब हैं, ये कंसिस्टेंसी या स्थिरता के बारे में है। तो एक्यूरेसी का सिर्फ एक ही टारगेट होता है, ट्रू वैल्यू। क्या हम निशाने के बिल्कुल सेंटर में तीर मार रहे हैं? किसी भी एनालिसिस का अल्टीमेट गोल यही होता है। और दूसरी तरफ है प्रिसिजन, ये कंसिस्टेंसी के बारे में है। क्या हम हर बार एक ही जगह पर तीर मार रहे हैं, भले ही वो जगह सेंटर न हो? इससे ये पता चलता है कि हमारा तरीका भरोसेमंद है, भले ही उसे बाद में थोड़ा ठीक करने की जरूरत पड़े। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी चीज का असली वजन है 20 किलो और आप उसे 3 बार तौलते हैं और रीडिंग आती है 17.4, 17.3 और 17.1 किलो। अब ये जो रीडिंग्स हैं ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मतलब आपका तराजू प्रिसाइज तो है, लेकिन ये 20 किलो की असली वैल्यू से बहुत दूर हैं, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। और दवा की दुनिया में जहां जिंदगियां दांव पे लगी होती हैं, हमें दोनों चाहिए, एक्यूरेसी भी और प्रिसिजन भी, हमेशा। और ये हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर लाता है, निश्चितता की भाषा। मतलब ये जानते हुए कि थोड़ी बहुत एरर तो हमेशा रहेगी ही, साइंटिस्ट अपने रिजल्ट्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बताते हैं? इसका जवाब छिपा है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, यानी सार्थक अंकों में। ये सिर्फ कोई भी नंबर नहीं होते, ये किसी मेजरमेंट में वो डिजिट्स हैं जिनका असल में कोई मतलब होता है। ये कोड की तरह है जो हमें साफ साफ बताते हैं कि कोई मेजरमेंट कितनी भरोसेमंद है, और हमें ऐसा कोई दावा करने से रोकते हैं जिसके लिए हमारे पास पक्का सबूत नहीं है। और इसे समझना बहुत आसान है। यकीन मानिए, जैसे एक नंबर है 25.05 या 1350, इन दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर नंबर है 0.0034 तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि शुरू के जो 0 हैं वो तो बस डेसिमल की जगह बता रहे हैं। असली मेजरमेंट तो 3 और 4 है। ये साइंटिस्ट का कहने का तरीका है कि देखो, नंबर के बस इसी हिस्से पर आप असल में भरोसा कर सकते हो। तो अगली बार जब कोई दवा की गोली लेगा तो वो सिर्फ केमिस्ट्री पर भरोसा नहीं कर रहा होगा, वो असल में उस पूरे प्रोसेस पर भरोसा कर रहा होगा जो अनिश्चितता को मैनेज करता है। एक्यूरेसी, प्रिसिजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स की इस भाषा के जरिए ही साइंटिस्ट ये पक्का करते हैं कि हम जो दवाएं ले रहे हैं वो सिर्फ असरदार ही न हों, बल्कि हद से ज्यादा सुरक्षित भी हों। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक परफेक्ट दवा बनाने की इस रेस में आखिर कितनी गलती बहुत ज़्यादा गलती मानी जाएगी?